नमस्कार, आर के दांगी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का जो सिलेबस है या किस तरीके का पेपर आता है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एक साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा, काफ़ी लोगों ने कमेंट्स करके भी पूछा कि क्वालिफ़िकेशन को लेकर सभी के मन में कुछ ना कुछ शंका है। जैसे कि आप आईटीआई में कोपा के टीओ, कंप्यूटर के टीओ बनना चाहते हैं तो पूछते हैं सीपीसीटी मान्य है या नहीं है, या कुछ लोग बोलते हैं इसमें ग्रेजुएशन की ज़रूरत होगी क्या नहीं होगी। तो मैं अभी आपके सारे प्रश्नों के जवाब दूंगा इस वीडियो में। वीडियो पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना करें आप। और चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आईटीआई का जो टीओ है हमारे हिसाब से कोई भी ऐसा चैनल नहीं है ऑथेंटिक सही सटीक जानकारी आप तक पहुंचा सके। तो ये वीडियो आप अपने जितने भी दोस्त हैं, सबसे बड़ी बात यहाँ पर इसलिए है कि जिनने आईटीआई पास आउट कर लिया है उनके लिए ये वैकेंसी बहुत बड़ा जॉब है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आईटीआई जिनने किया हुआ है पास, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो वो टीओ बन सकते हैं 10वीं के बाद आईटीआई, और डायरेक्ट ट्रेनिंग ऑफिसर बन सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ये जो सिलेबस में बता दूं, फिर आप मैं योग्यता पर आऊँगा। देखिएगा, अब इन्होंने पूछा है 75 जो क्वेश्चन रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे और वो ट्रेड से संबंधित रहेंगे। ट्रेड से संबंधित मतलब कि अगर कोपा का पेपर होगा, कोपा का जो ट्रेनिंग ऑफिसर वाला पेपर होगा, तो उसमें 75 क्वेश्चन जो कोपा की जो थ्योरी है, थ्योरी के ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जो 25 क्वेश्चन है यहाँ पर बहुत सारे व्यापम के एग्जाम में, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में, उसमें सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी या सामान्य इंग्लिश को जोड़ रखा है। लेकिन इसमें ना तो हिंदी आएगी सामान्य, ना इंग्लिश आएगी। तो सबसे पहला आपका उद्देश्य होता है पाठ्यक्रम को जरूर आप समझ लें कि इसमें जो 25 क्वेश्चन है उनमें कौन कौन सी चीज़ें आने वाली हैं। उनमें देखिएगा, विज्ञान एवं गणित, विज्ञान एवं गणित का जहाँ तक लेवल है 10वीं से भी कम रहता है, 8वीं तक का रहता है। लेकिन आप 10वीं तक का अगर लेवल कवर कर लेंगे, मतलब कि आपने एमपी बोर्ड की 6वीं से लेकर 10वीं तक की विज्ञान की किताब पढ़ ली और गणित की किताब पढ़ ली, तो आपको लगभग वही सिलेबस है, वही आपको विज्ञान पढ़ना है, समझना है। सामान्य ज्ञान भी बहुत आपका मध्य प्रदेश से रिलेटेड, और फिर भारत का सामान्य ज्ञान या विश्व का भी आता है। तार्किक ज्ञान वही आपके रीजनिंग टाइप के कोई बेसिक क्वेश्चन रहेंगे। बेसिक कंप्यूटर ज्ञान, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर का आप अच्छे से समझ लीजिए। जहाँ तक जो आईटीआई में सिलेबस चलता है कंप्यूटर का वो पूछा जाता है, लेकिन ये वाला कंप्यूटर सभी ट्रेड के लिए कॉमन रहेगा। अब हमसे एक क्वेश्चन ये पूछा, आपने अगर मैकेनिकल से डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है तो मैकेनिकल से बहुत सारी पोस्टें निकलती हैं, फिटर, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट, ट्रैक्टर मैकेनिक, बहुत सारी पोस्ट हैं। मैथ, ड्राइंग का, तो उसमें क्या रहता है, पिछली बार अलग अलग फॉर्म भरे गए थे हर एक ट्रेड के लिए। तो इस बार अगर अलग अलग परीक्षा होगी अलग अलग ट्रेड के लिए, तो अलग अलग फॉर्म भरे जाएंगे। तो जितनी भी अलग अलग टाइप की जो ट्रेड हैं, तो आपको हर एक का अलग फॉर्म भरना होगा और अलग अलग दिन परीक्षा होगी। ये मैंने आपको बता दिया है। चलिए, मैं अब आपका एक जो क्वेश्चन था आपके दिमाग में कि योग्यता क्या है, मैं आपको बता दूं। मिनिमम योग्यता है कि आपने आईटीआई उस ट्रेड से पास आउट होना चाहिए। आपके पास 10वीं के साथ आपने आईटीआई किया हुआ है उस ट्रेड से, तो आप आईटीआई के ट्रेनिंग ऑफिसर का फॉर्म भर सकते हैं, मतलब बन सकते हैं। मध्य प्रदेश में अभी सीटीआई या एक्सपीरियंस का कोई भी फंडा है नहीं है। 2016 में यही रूल था। अगर कोई रूल चेंज होके आता है नोटिफिकेशन के टाइम पर, तो वो एक अलग बात हो जाएगी। तो हम उस चीज़ की भी, हमको जैसे ही जानकारी ऑफिशियल आएगी तो हम बता देंगे आपको। अब मैं एक बात और बता दूं, जैसे आपने अगर आईटीआई भी किया है, डिप्लोमा भी किया है, तो आप फॉर्म भरेंगे डिप्लोमा के बेस पर, क्योंकि डिप्लोमा में 50% सीटें डिप्लोमा के लिए रिजर्व रहती हैं। ठीक है, अब हम बात कर लें योग्यता की। तो योग्यता मैंने बता दी आपको, मिनिमम आईटीआई पास होना चाहिए। सिर्फ स्टेनोग्राफी में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसके साथ आपके पास स्टेनो होना चाहिए। कोपा में सीपीसीटी की भी ज़रूरत नहीं होती है, मैं ऐसे ही बताते जा रहा हूँ। लेकिन मोटर मैकेनिक व्हीकल और जो कुछ रहती हैं ना, एमएमबी हो गया, आपका ट्रैक्टर मैकेनिक हो गया, उसमें लाइट मोटर व्हीकल का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए एग्ज़ाम के पहले। तो आप वो ज़रूर फॉर्म फिल कर दें, जिससे कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर होना चाहिए। कुछ जो पद रहते हैं, जैसे देखिएगा, ये उन्होंने बोला है 11वीं, और फिर आपका कोई भी आपके पास जो स्लैश लगा रहता है और लिखा रहता है, आप एंड ना समझें, अथवा लिखा है ना, मतलब ऊपर की योग्यता हो किसी पे या नीचे वाली हो। तो ये उन्होंने इस तरीके से, ये हर एक ट्रेड की मैं योग्यता आपको बता देता हूँ। जैसे देखिएगा, ये वाला है
अब इन्होंने क्या बोला है, आपने हाई स्कूल हो, फिर मान्यता प्राप्त मैकेनिकल से, आप मैकेनिकल ट्रेड की बहुत पोस्टर रहती हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया है। आप सीधा समझें कि जितने भी जो पद हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ आपने अगर ITI किया हुआ है वो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। जो पेपर हैं पुराने, उन पेपर्स में भी काफ़ी पूछा गया है, तो सिंपल सा पेपर है। ITI का जो सिलेबस है आप वही पढ़ लें, उसी की क्वेश्चन पेपर लगा लें, वो जिससे कि आपको ये देखिएगा, जैसे देखिए डीजल मैकेनिक में लिखिएगा ये परीक्षा उत्तीर्ण लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तो ये ज़रूर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें। कभी कभी होता क्या है, डीजल मैकेनिक का आप निकल तो जाता है, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास एग्ज़ाम के पहले का होना चाहिए, तो ये आप बनवा सकते हैं अगर मैकेनिकल ट्रेड के हैं। बाकी विद्युत कार का भी वही है, डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए। चलिए ये मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, तो जिससे कि आपको सही समय पे सही जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दें।